मैम IXX 2739 26 666 into 6 और किसी का आया है? और किसी का आंसर? ये सुदीप तो तेरा है। अंकित के अलावा और किसी का आंसर आया है? सही है मैम, ये तो बताओ। तो सुदीप्ता, सुदीप तो हाँ आया तेरा। मेरा कुछ अलग आ रहा है। IXX 5.702 into 10⁻12 ऐसा आ रहा है। 10⁻12 कैसा आ गया? भाई पता नहीं मैम, थोड़ा अभी चेक कर रहा हूँ, गलत है। ये आ रहा है मेरा 273.9 to 10⁻6 mm⁻4। हाँ मैम, मेरा यही है मैम, यही है। ओके, आप लोगों को IXX ही नहीं आएगा तो आपको ये न्यूमेरिकल, कोई न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, क्योंकि हर एक चैप्टर में IXX IYY फाइंड करना है। और इजी है, इतना हार्ड भी तो नहीं है ना कि 273.92 into 10⁻6 mm⁻4. This is the value of your IXX. Okay. अब आपको क्या करना है? You have an equation. Okay. So प्लीज इफ एक न्यूमेरिकल में ध्यान दे देना, उसके बाद सिर्फ सेक्शन चेंज होगा, न्यूमेरिकल विल बी रिमेन सेम। फिर आपको टी सेक्शन के लिए, सी सेक्शन के लिए सिर्फ सेक्शन चेंज होगा, और उसके लिए आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ चेंज होगा। ओके, आपका न्यूमेरिकल यही रहेगा, मेथड यही रहेगी, जो भी कैलकुलेशन की है मेथड वो सेम रहेगी। तो ध्यान देना इस एक न्यूमेरिकल में, देन यू कैन एबल टू कैलकुलेट ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल, राइट? सो आपको अभी क्या करना है? ओके, सो दिस इज आवर इक्वेशन फॉर, ये क्या है बोलो, ये क्या है? टाउ क्या होता है? व्हाट इज टाउ? फोर्स अपॉन एरिया। shear stress. Okay, so this is your equation for the shear stress. So that is equal to FA y bar upon IB. Okay, now at top, ये suppose आपका I section है, यहाँ पे ध्यान देना। तो आप किसी भी सेक्शन ले लो, या तो रेक्टेंगल, या तो ट्राइंगुलर, या तो आई सेक्शन, कोई सा भी सेक्शन होगा, आपका ऑलवेज टॉप पर और बॉटम पर शियर स्ट्रेस ऑलवेज क्या होगा? 0। ओके, ऑलवेज आपका टॉप और बॉटम पे शियर स्ट्रेस क्या होगा? 0। then we have to calculate shear stress at this point, and at neutral axis. So this is your tau 1, this is your tau 2, and this is your tau max. So you have to calculate 3 taus. Okay, this one is your tau 1, this one is your tau, ये जो point होगा ना, ये वाला जो point होगा, that is equal to tau 2, this point is equal to tau 1, and this point is tau maximum. So you have to calculate tau at 3 points. Okay, यहाँ पे और यहाँ पे we have to calculate tau. Okay, so suppose first of all we are calculating this tau. Okay, ये point पे मेरा tau कितना होगा? Suppose that I want to calculate. Okay, so my tau 1 is equal to, we have to use this equation, that is equal to FA y bar upon IB. ओके, एफ इज गिवन टू यू, मैंने आपको लिखवाया था एफ यहाँ पे, दिस इज योर एफ, मैक्सिमम शियर फोर्स। एफ इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम शियर फोर्स, जो आपको दिया रहेगा। ओके, आपको न्यूमेरिकल में दिया ही होगा, आपको सेक्शन दिया होगा और आपको शियर फोर्स दिया होगा। ओके, तो योर एफ इज इक्वल टू 80 किलो न्यूटन। ओके, कन्वर्ट दिस किलो न्यूटन इनटू अ mm न्यूटन। Okay, so your F is equal to how much? Your F is equal to 80 into 10⁻³ न्यूटन। ओके, एरिया भी मुझे किसके लिए कैलकुलेट करना है? मैं कौन से बेस पे, मैं यहाँ पे शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर रही हूँ, यहाँ पे।
तो आई हैव टू कैलकुलेट ओनली दिस मच एरिया। ये जो है ना आई सेक्शन का ऐसा ये वाला रेक्टेंगल, टॉप वाला रेक्टेंगल, आई हैव टू कैलकुलेट ओनली दिस मच एरिया। ओके, सपोज दिस इज माय आई सेक्शन। ओके, अभी मैं टाव यहाँ पे इस पॉइंट पे फाइंड कर रही हूँ, तो मुझे एरिया यहाँ तक ही लेना है। समझ आ रहा है? दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप कौन से पॉइंट पे फाइंड कर रहे हो? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कैलकुलेटिंग आवर टाव ओवर एट दिस पॉइंट। मुझे इस पॉइंट पे मेरा टाव कैलकुलेट करना है, तो वी हैव टू कंसीडर ओनली दिस मच एरिया। इसके ऊपर वाला एरिया मुझे कंसीडर करना है। तो इसके ऊपर का एरिया कितना है? ये है 300 और ये है 10। तो माय एरिया इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाय 10। समझ आ रहा है? हेलो? यस मैम। Okay, now y bar again, y bar for this section only। मुझे इस सेक्शन के लिए y bar लेना है। we have to take y bar only for this section। तो इस सेक्शन का y bar क्या होगा? that is equal to बॉटम से इस सेक्शन का मिडल। इस सेक्शन का मिडल कहाँ से? बॉटम से। तो that is equal to your y1। okay, so that is equal to your y1। तो your y bar is equal to distance from neutral axis to sorry not from the bottom, that is from the neutral axis, यहाँ से। okay, so what is your y bar? that is your y bar हमेशा क्या होता है? neutral axis से distance। okay, so distance from neutral axis to middle of the first section, because we are calculating for the first section। okay, so that is equal to your h1। okay, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। okay, आपका ये टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 400। तो न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हुआ? दैट इज इक्वल टू 200। तो ये डिस्टेंस क्या हुआ? 200 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 195 हुआ। न्यूट्रल एक्सिस से इस सेक्शन का मिडल, वो डिस्टेंस क्या हुआ मेरा? 200 माइनस 5 हुआ। सो दैट इज इक्वल टू 195। समझ आया ये 195 कैसे आया? हेलो? यस मैम। ओके ओके, यहाँ से इस सेक्शन के मिडल तक का डिस्टेंस मतलब दिस मच डिस्टेंस। ओके, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 200 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 195। ओके, नाउ आई दैट यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड। ओके, आई आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, तो दैट इज इक्वल टू दिस। आई हर एक के लिए सेम रहेगा। ओके, आपका फोर्स और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट विल बी सेम फॉर दी ऑल दी टाउ। ओके, कहीं पे भी आप टाउ फाइंड करोगे, आपका फोर्स और आई चेंज सेम रहेगा। ए चेंज होगा। मैम एफ की वैल्यू क्या थी मैम? क्या एफ लिखवाया तो है? एफ की वैल्यू नहीं लिखा था मैम। क्या नहीं लिखवाया था? ये रहा, ये रहा 80 किलो न्यूटन। हाँ, हाँ बस। ओके मैम। ओके, सो आपका एफ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट विल बी रिमेन सेम। हर एक सेक्शन के लिए आपका एरिया चेंज होगा, बिकॉज यहाँ पे आपका एरिया अलग होगा, यहाँ पे आपका एरिया अलग होगा, यहाँ पे आपका मतलब सेक्शन चेंज होगी, आपका एरिया चेंज होगा। सेक्शन चेंज होगी, आपका वाई बार चेंज होगा और आपकी बी चेंज होगी। ओके, सो टाउ 1। नाउ व्हाट इज बी? बी फॉर दिस सेक्शन, बी मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, हाउ मच इट इज? अब मुझे इस पॉइंट पे फाइंड करना है। ओके, वी हैव टू कैलकुलेट माय टाउ 1 एट दिस पॉइंट। मुझे इस पॉइंट पे मेरा टाउ 1 फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। तो मुझे बी क्या लेना है? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना है मेरा? कितना है ये डिस्टेंस? बोलो। 300। Yes, 300. that is equal to 300. Okay, because ये टॉप 300 है, बट ऑब्वियस ये भी मेरा 300 ही रहेगा ना, कैसे चेंज होगा? ओके, so this distance is 300. Now you can able to calculate your tau 1. So now calculate tau 1. tau 2 कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको मुझे बताना है अभी, मैं जिसको भी पूछूं। ओके, सो ये tau 1 is equal to calculate। देखो 0.569 आ रहा है। Your tau 1 is equal to 0.569। અભિન તને ખબર પડે છે? હેલો? Yes, ma'am.
તારો અવાજ નથી આવતો ઘણા દિવસથી. મેમ મારામાં નેટવર્ક ઇશ્યુ છે ને એટલે વિડિયો બી ચાલુ નથી કરી શકતો અને ઓડિયો બી નથી ચાલુ. ઘડીએ ઘડીએ બહાર નીકળી જાઉં છું હું. ઓકે, નહીં ખબર ના પડે તો પૂછજે એમ. ઓકે મેમ. ओके, tau 1 आ गया. दिस इज नॉट t1, that is tau 1. ओके, यहाँ पे मैंने t कर दिया है, that is tau 1. tau है, tau आएगा. ओके, tau 1 तक हो गया. समझ आया सबको? tau 1 सेम ही हमें करना है, लेकिन सिर्फ y बार a और b चेंज होगा. यहाँ तक समझ आया? अगर जिसको भी पता समझ में नहीं आया, दे कैन आस्क, then only we can go for the tau 2. अगर आपको समझ में आ गया है तभी हम लोग tau 2 पर जाएंगे. अगर नहीं आया है आप लोग पूछ लो. सबको आया है समझ में? किसी को है डाउट कुछ भी? अंकित आया समझ में? हाँ मैम, कर रहा हूँ मैं. ओके, नाउ लेट वी फाइंड tau 2. tau 2 आपका कहाँ पे आएगा? आपका ये वाला पॉइंट. अरे डिलीट हो गया. tau 2 मतलब मेरा ये वाला, यहाँ वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट. ओके, मैंने tau 1 फाइंड कर लिया. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट tau 2. अगेन वी हैव टू अप्लाई द सेम इक्वेशन. व्हाट इज आवर इक्वेशन? आवर इक्वेशन इज इक्वल टू tau इज इक्वल टू f a y bar upon i b. f और i दे विल बी रिमेन सेम. f और i क्या रहेगा? मेरा सेम रहेगा. ओके, नाउ अब आपका चेंज क्या हो रहा है? एरिया. एरिया भी आपका ये सेक्शन और ये सेक्शन है, दे बोथ आर एट द सेम लाइन, एक ही लाइन पे है, तो एरिया उसके ऊपर वाला होगा. मतलब जिस लाइन पे आप कैलकुलेट कर रहे हो उस लाइन के ऊपर वाला एरिया. ओके, तो एरिया भी आपका सेम ही रहेगा. एरिया कितना आएगा? 300 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज इक्वल टू 3000 mm स्क्वायर. ओके, दिस इज योर एरिया. एरिया याद रखना, जिस लाइन पे आप टैव कैलकुलेट करना है उस लाइन के अबो वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया यू हैव टू कैलकुलेट. ओके, so your area is equal to what? For this section your area is equal to, that is equal to 300, because my this section is 300 or multiply by 10. Okay, so this is equal to your area, that is equal to 3000 mm square. Okay, y bar भी क्या रहेगा? ये you have to calculate for this section only, so y bar भी remain same. जो आपका tau 1 के लिए y bar आया था वही रहेगा, that is equal to 195. that is equal to 195. मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका चेंज नहीं होगा. आपका चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ b. b क्यों चेंज हुआ? यहाँ पे हमने इस पॉइंट पे कैलकुलेट किया था. ओके, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, मतलब आपका b सिर्फ इतना ही आएगा, इतना. ओके, मतलब आपका जो b है that you have to calculate only for this much section. किसी और कलर से इंडिकेट करते हैं, ब्लू. Okay, so you have to calculate this much b. समझ आया आपका b क्यों इतना आया? Because now we have to find our tau at this point. मुझे मेरा tau इस point पे find करना है, इस point पे calculate करना है. Okay, इन दो point के बीच में. So b is equal to how much? That is equal to 10. Because ये distance मेरा क्या है? This distance is equal to 10. Okay, ये 10 है, ये 10 है और ये भी 10 है, ये मिडल वाला डिस्टेंस. तो दैट्स व्हाई आपके ऊपर वाला पूरा इक्वेशन सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ इस इक्वेशन के अंदर आपकी विड्थ चेंज होगी. इंस्टेड ऑफ 300 नाउ इट इज इक्वल टू 10. सो आपका पूरा इक्वेशन सेम रहेगा, ओनली द विड्थ ऑफ द सेक्शन will goes to change, and that is equal to 10 mm. Okay, now find out tau 2. चलो tau 2 find करो.
व्हाट हाउ टू, फटाफट। Okay. Now our third tau is tau at neutral axis. We have to calculate. इसमें अच्छे से ध्यान दे देना. Okay, we have to calculate tau at this point now. Okay, at neutral axis. Neutral axis पे मेरे tau की value कितनी है? That now I have to calculate. Okay, moment of inertia I will be remain same. I मेरा same ही रहेगा. That is equal to this much only. Neutral axis मतलब मुझे इस point पर भी calculate करना है. तो इस point के लिए मेरा b कितना होगा? बोलो, बताओ, कौन बताएगा? यहाँ पे मेरा b कितना है? हेलो हेलो. Yes, ma'am. हाँ मैम. ओके, काम करते चलो, न्यूट्रल एक्सिस का कल करते हैं, ठीक है? हाँ मैडम. इतने वाला कल करते हैं, ठीक है चलो. लेकिन ये जो टाउ 1 टाउ 2 ठीक से देख लेना, तो फिर कल आप कंफ्यूज नहीं हुए. ओके, मुझे फिर पहले से नहीं कराना पड़ेगा. ओके, मैं एक प्रेजेंट ले लेती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, 2 मिनट. हाँ मैडम, ये जो है ये वाला है ना, तो हम लोग को सेंड कर देना ना एक बार. न्यूमेरिकल. हाँ मैडम, ये वाला मतलब हम लोग को बाद में भी कभी देखना हो तो हम लोग देख सकते हैं ना. ठीक है. ओके चलो, कोई. ओके, थैंक यू मैडम. वेलकम.